यह घटना राजगढ़ जिले के बेरिया खेड़ी गांव की है। बेरिया खेड़ी गांव में एक पत्नी अपने पति की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर करती है और उसके बाद में अपने प्रेमी के साथ मिलकर वो शारीरिक संबंध बनाती है पति की हत्या करने के बाद। आप इस बात पर कितना यकीन कर पाएंगे कितना नहीं, लेकिन इस घटनाक्रम को पूरा सुनेंगे तो आप जरूर यकीन करेंगे। इस कहानी में 4 किरदार है। पहला किरदार है मदन सिंह मीणा, जो ससुर के किरदार में है। दूसरा किरदार है बहू ज्योतिबाई। तीसरा किरदार है पति राम दिनेश। चौथा किरदार है ज्योतिबाई का प्रेमी चैन सिंह। ये चारों किरदार इस कहानी के मुख्य किरदार हैं। दरअसल 22 जनवरी 2022 को बेरिया खेड़ी गांव निवासी मदन सिंह मीणा, जो ससुर है, वो सुठालिया थाने में जाते हैं। सुठालिया थाने में जाकर वो पुलिस को सूचना देते हैं कि मेरे बेटे राम दिनेश की किसी ने हत्या कर दी है। और उसके बाद में पुलिस मदन सिंह मीणा से पूछताछ करती है कि आपको हत्या के बारे में कैसे जानकारी मिली। तो मदन सिंह मीणा बोलते हैं कि हत्या की जानकारी मुझे मेरी बहू ने दी है। वो 4:30 बजे मेरे पास आई थी। मेरी बहू ज्योतिबाई, मेरा बेटा राम दिनेश, ये दोनों किसी दूसरे घर में सो रहे थे। मैं गांव के किसी दूसरे घर में सो रहा था। सुबह सुबह का वक्त था, सुबह के 4:30 बज रहे थे। तो मेरी बहू मेरे पास आई, ज्योतिबाई, और उन्होंने मुझे बताया कि राम दिनेश जो है वो खून से लथपथ खटिया पर पड़े हुए हैं। उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे भी नहीं पता। मैं ऊपर वाले कमरे में सो रही थी और मेरे पति राम दिनेश नीचे वाले कमरे में सो रहे थे। सुबह 4:30 बजे जब मैं बाथरूम करने के लिए उठी तो मैंने देखा कि खटिया पर खून से लथपथ राम दिनेश पड़े हुए हैं। ये सारा घटनाक्रम ज्योतिबाई अपने ससुर जी को सुनाती है। ससुर जी सुठालिया थाने में जाकर ये पूरा घटनाक्रम सुनाते हैं। पुलिस जो है घर पर पहुंचती है। पुलिस घर पर पहुंचती है तो देखते हैं कि राम दिनेश जो है वो मृत अवस्था में वहां पर मिला। पुलिस छानबीन में जुटती है और पुलिस जो है उस कमरे से जो कुछ भी साक्ष्य जुटाती है उसको बड़े ध्यान से सुनना। पुलिस ने कमरे के बाहरी दरवाजे के कुंडे से, मोबाइल कवर से, कमरे की दरवाजे की चौखट से फिंगरप्रिंट लिए। फिंगरप्रिंट लिए तो जांच में पाया गया कि ये फिंगरप्रिंट जो है किसी और के नहीं है, चैन सिंह नाम के एक युवक के फिंगरप्रिंट है। और ये चैन सिंह नाम का जो युवक है वो ज्योतिबाई का प्रेमी है। पुलिस ने पूरी तफ्तीश की, फिंगरप्रिंट मैच किए तो पता चला कि चैन सिंह भी उस कमरे में मौजूद था उस समय जिस समय राम दिनेश की हत्या हुई थी। यानी कि इस बात की पुष्टि हो गई फिंगरप्रिंट से कि केवल और केवल उस कमरे में ज्योतिबाई और पति राम दिनेश नहीं सो रहे थे। उस कमरे में चैन सिंह नाम का एक तीसरा आदमी भी था जिसके फिंगरप्रिंट मोबाइल के कवर से, दरवाजे के कुंडे से, दरवाजे की चौखट से पुलिस ने हासिल किए हैं। उसके बाद में बकायदा सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है ज्योतिबाई से, क्योंकि हत्या के वक्त तो ये तीनों ही थे। एक तो पति राम दिनेश, एक ज्योतिबाई और उन ज्योतिबाई का जो प्रेमी, वो हत्या के समय उस कमरे में था, चैन सिंह। तो पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है। तो ज्योतिबाई से जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो ज्योतिबाई जो है पूरी हत्या की बात को कबूल कर लेती है। बोलती है कि हमने चाकू से हमला करके उसकी हत्या की थी। चाकू और डंडे से हमला किया था जिसमें दिनेश राम मेरे पति की मौत हो गई थी। मौत होने के बाद में ज्योतिबाई उस कमरे का झाड़ू लगाती है, खून को झाड़ू से साफ करती है। जब वो झाड़ू से खून को साफ कर रही होती है तो उसकी साड़ी पर भी खून के छींटे लग जाते हैं। फिर वो साड़ी बदल के अपने ससुर के पास जाती है। आप समझ रहे हैं कि खून के निशान साड़ी पर लग गए तो वो दूसरी साड़ी पहनती है। उसके बाद वो अपने ससुर के पास जाती है और वो बोलती है कि सुबह में 4:30 बजे बाथरूम करने के लिए उठी थी, तब मुझे इनकी ऐसी हालत मिली और इनके साथ ऐसा किसने किया है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो ज्योतिबाई ने बकायदा हत्या की बात कबूली कि प्रेमी के साथ मिलकर के मैंने ही अपने पति की हत्या की थी।
दोस्तों, ज्योतिबाई की शादी को 10 साल हो गए थे। 10 साल के बाद ज्योतिबाई को किसी से प्रेम होता है। 2 बच्चों की मां है ज्योतिबाई, आप सोच सकते हैं, और पति को रास्ते से हटाया केवल और केवल प्रेम की वजह से। अब इस बात की पुष्टि कैसे हुई? अदालत में जब यह मामला पहुंचा तो ज्योति के कपड़ों पर मौजूद निशान और स्लाइड की आरोपी चैन सिंह के ब्लड से डीएनए टेस्ट करवाया गया और ये डीएनए टेस्ट मैच हो गया दोनों का, जिससे इस बात की ये पुष्टि हुई कि हत्या करने के बाद भी चैन सिंह और ज्योतिबाई, यानी कि ये दोनों प्रेमी और प्रेमिका हत्या करने के बाद भी शारीरिक संबंध बना रहे थे। पति की हत्या करने के बाद शारीरिक संबंध। राम दिनेश से जब पूछा गया तो उसने एक अलग ही कहानी अदालत को बताई। उसने बोला कि कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने राम दिनेश को पीटा था, उन्होंने ही इसकी हत्या की होगी, कुछ जमीन का मामला था। लेकिन डीएनए में साफ साफ आ गया कि ये दोनों उस समय कमरे में मौजूद थे। फिंगरप्रिंट ने ये साफ साफ बता दिया कि चैन सिंह भी उस कमरे में मौजूद था। पुलिस की सूझबूझ ने अदालत के जो न्यायाधीश है उन्होंने बकायदा इस मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि अदालत में केवल गवाही वगैरह चलती है, सबूत भी चलते हैं, लेकिन वो सबूत जुटाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस कमरे में केवल राम दिनेश था, केवल पत्नी ज्योतिबाई थी, उसका प्रेमी चैन सिंह था, इसके अलावा और कोई था नहीं। तो ये घटनाक्रम जो है ये 2022 का है, जनवरी 2022 का। लेकिन अदालत ने अब इस मामले में इन दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं को उम्र कैद की सजा सुना दी है। हत्या का मामला इनके ऊपर लगा है और अदालत ने बकायदा इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह घटनाक्रम बड़ा झकझोर देने वाला था। एक पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है कि अपने पति, और 10 साल शादी को हो गए, 2 बच्चों की माँ वो, और उसके बाद भी इस तरीके की घटना राजगढ़ जिले के बेरियाखेड़ी गांव में हुई। ये बड़ी दुखद घटना थी। ये जो कहानियां हैं ये डिटेल में सुनाने में मुझे बड़ा मजा आता है, और मैं जानता हूं कि आप लोग थोड़ा सा बोरियत फील करते होंगे कि इतना लंबा कहानी क्यों बनाते हो, शॉर्ट में बनाया करो, बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है। लेकिन YouTube की कुछ गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन के अनुसार मुझे काम करना पड़ता है, क्योंकि मेरा घर YouTube से ही चलता है। बाकी राजगढ़ जिले की इस तरीके की डिटेल में कहानी यदि आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।